ये जूही हाय। हाय अमन। वेरी फ्रेश। हाँ अभी एक एक्सीडेंट का केस आया यार। 24 साल का लड़का था, पूरे हाईवे में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। सुबह सुबह पीछे से आके ट्रक ने मार दिया यार। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर एंड ब्रेन इंजरी। अरे पता नहीं आजकल के जवान लड़के यार इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हैं। माँ बाप की कोई कदर ही नहीं है यार। उसका स्कल भी डैमेज हो गया यार। आई थिंक इट्स अ बैड केस। अमन अब राहुल कैसा है? राहुल? पेजिंग फॉर डॉक्टर जूही सिंह। अमन मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, ओके? मॉर्निंग अमन। मॉर्निंग सर। अमन, वार्ड नंबर 8 में मल्टीपल सिरोसिस का पेशेंट है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम डॉक्टर धीरज को असिस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा। तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो ना? यस सर। सर वैसे हमारे दिमाग में इतने सारे राज होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि हमें पता नहीं चलता। सर ऐसे भी मैं इस फील्ड में सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राहुल को देखा तुमने? जी नहीं सर। ओके, अगर देखोगे तो कह देना कि मैंने याद किया। डेफिनेटली सर। तुम बास्केटबॉल खेलते हो ना? सर मैं बिल्कुल शक्ल से बास्केटबॉल प्लेयर लगता हूँ ना? नहीं अमन, शक्ल से नहीं दिखते, बल्कि तुमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था। यस सर। कैसे खेलते हो तुम? सर आई एम अ स्टेट प्लेयर। ओह, मतलब राहुल की टीम इस साल भी तगड़ी हो जाएगी, हाँ? अगर मैं और राहुल एक टीम में हुए तभी सर। राहुल खेलता है और मैं जीतता हूं। बेटा कुछ नहीं होगा। ये बच्ची क्या करेगी मेरे बेटे को? किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, मैं आपको कह रही हूँ कब से। डॉक्टर काफी सारा ब्लड जा चुका है, पल्स सिंकिंग और काफी सारे फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। एक्सरे करवाया? ये देखिए, रिब केज में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्सीडेंट 4 घंटे पहले हुआ था। जूही, राहुल घर वापस नहीं आया। अब सीरियस, स्कल का ये पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और शरीर के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड में, फिंगर्स में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं। आई थिंक द कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। सिमरन कह रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ। एक काम करिए, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करिए, मैं वहां पहुंच रही हूँ। यस डॉक्टर। जूही, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, क्योंकि राहुल के बारे में तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलेगा। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर दिया? यस डॉक्टर। अच्छा, ब्लड और मंगा लेना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हारे भी किसी अपने का बहुत बुरा होगा। जिस तरह मैं रो रही हूं, उसी तरह तुम भी बहुत रोगी। ये एक मां की बद्दुआ है।
ब्लड प्रेशर? Blood pressure is sinking. The pulse is missing. एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की हालत बहुत खराब है और जिस इंसान को तुम इतना विश्वास कर रही हो वो विश्वास करने लायक नहीं है। और क्या तुम विश्वास करने के लायक थे? राहुल घर वापस नहीं आया। जिस इंसान को तुम इतना विश्वास कर रही हो वो विश्वास करने लायक नहीं है। राहुल के बारे में तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलेगा। क्या तुम विश्वास करने के लायक थे? हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें कि राहुल जल्दी घर वापस आ जाए। डॉक्टर आप सुन रही हैं ना? हाँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हारे भी किसी अपने का बहुत बुरा होगा। जिस तरह मैं रो रही हूं उसी तरह तुम भी बहुत रोगी। जूही, मैम ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी। जूही तुम एक डॉक्टर हो। मैं जानती हूँ मैम, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मैं अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रही हूँ मैम। प्लीज। जूही बात क्या है जूही? मैम मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है राहुल कल पार्टी के बाद घर नहीं पहुंचा। आई होप वो ठीक है। ये पेशेंट मुझे राहुल की याद दिला रहा है मैम। आई एम सॉरी मैम। जूही हमारा काम दूसरों का डर दूर करना है, फिर हमारी आंखों में डर कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ मैम, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही हूँ। जूही तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। यही तो हम डॉक्टर्स की जिंदगी होती है। हमारी तकलीफ को भूलकर हम दूसरे की तकलीफ दूर करते हैं। और जूही मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, डॉक्टर शशांक को तुम पर पूरा भरोसा है, फिर तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है? मैम मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये पेशेंट को कुछ हो गया तो राहुल को कुछ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, आई एम श्योर कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। ऑपरेट करते वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके? ऑपरेट नहीं करूंगी, बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूं तुम ये काम कर सकती हो। थैंक यू मैम। चलो। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे का ऑपरेशन हो गया है। अब बस 6 घंटे ऑब्जर्व करना बाकी है कि उस पे दवाई का असर हो रहा है या नहीं। अब आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके बेटे को बचाए। मेरे लिए तो इस वक्त मेरे बेटे का इलाज करने वाले डॉक्टर ही भगवान है। अगर ये सब भगवान के हाथ में होता तो फिर मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता ही क्यों?
अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी परेशानी में कुछ ज्यादा ही कह दिया। माँ के आशीर्वाद में बद्दुआ से ज्यादा ताकत होती है, शायद इसीलिए ये सब कुछ हो पाया है। खुश रहो, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। मेरे लिए नहीं, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिए जिनकी मुझे बहुत फिक्र है। सब खुश रहे, तुम भी और तुम जिसे चाहती हो वो भी। थैंक यू। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।